अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारिए। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्षमार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार व्यवहाराभासी का प्रकरण हमने कल से यहाँ पर शुरू किया है। किसे कहते हैं व्यवहाराभासी? व्यवहाराभासी किसे कहते हैं? बोलिए निशांत। जो व्यवहार के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता और जिसे व्यवहार का आभास होता उसे व्यवहाराभासी कहते हैं। बढ़िया, बोलो प्रीति, व्यवहाराभासी किसे कहते हैं? हाँ, जिन वाणी में जो व्यवहार की मुख्यता से उपदेश किया है उसी को लेकर और केवल व्यवहार का ही श्रद्धान करता है और उसी को धर्म मान के मतलब मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। प्राप्त तो है ही, मिथ्यात्व को पुष्ट करता है, मिथ्या दृष्टि बना रहता है। बढ़िया, यानी व्यवहार का जो स्वरूप जिनागम में कहा गया है या व्यवहार की मुख्यता से जो कथन किए गए हैं उन्हीं को सत्यार्थ मानकर और बस वही है और उस रूप ही प्रवर्तन करता है। व्यवहार को ही परमार्थ मानकर, परमार्थ मतलब वास्तविक है, सत्य है, धर्म है, उसी को परमार्थ मानकर उसका श्रद्धान करता है। अन्य जो वास्तविक परमार्थ है, वास्तविक जो निश्चय है उसको जानता ही नहीं है। तो ऐसा व्यवहार का आभास जिसको होता है वो व्यवहाराभासी कहलाता है। जैसे निश्चयाभासी क्या था? निश्चय को ही अकेला जो निश्चय ने जो कहा उसी को सब कुछ माना, बस वही है, व्यवहार है ही नहीं। और व्यवहाराभासी कि व्यवहार ने जो कह रहा है यानी जो भी बाहरी आचरण संबंधी क्रियाकांड संबंधी बातें बस वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही धर्म है। और ऐसा मानकर, ऐसा करके अपने आप को धर्मात्मा मानता है, वो व्यवहाराभासी कहलाता है। तो यहाँ कल हमने शुरू किया था पेज नंबर 213 पे कि व्यवहार धर्म, वास्तव में व्यवहार धर्म का निषेध नहीं है। क्यों नहीं है? कि व्यवहार धर्म की जो प्रवृत्ति है उससे पुण्य का बंध होता है, उस अपेक्षा से उसका निषेध नहीं है कि ठीक है वो शुभ क्रियाएं हैं, लेकिन उसी को मोक्ष मार्ग मान ले और उतना ही करे और सच्चे मोक्ष मार्ग को नहीं जाने, इस अभिप्राय से यहाँ इस व्यवहार का निषेध किया है। व्यवहार का निषेध नहीं है, प्रवृत्ति का भी निषेध नहीं है, क्रियाओं का भी निषेध नहीं है, लेकिन जो अकेले प्रवृत्तियों को, अकेले क्रियाओं को करके बस
उसी में संतुष्ट हो गया कि ये धर्म हो गया, उसका निषेध करने के लिए, क्योंकि सच्चा मोक्ष मार्ग ये नहीं है। क्रियाएं हैं वो सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है, सच्चा मोक्ष मार्ग कुछ और है। तो सच्चे मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो, क्रियाएं तो करें पर सच्चे मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो, इसलिए इन व्यवहार प्रवृत्तियों का निषेध इस प्रकरण में यहाँ व्यवहाराभास के संबंध में किया जा रहा है। देखिए व्यवहाराभासी 4 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। पेज नंबर 214 से शुरू है। पहला प्रकार का व्यवहाराभासी है कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। ये जो व्यवहाराभासी है सब धर्म करते हैं। व्यवहाराभासी में कह ही दिया है कि व्यवहार की क्रियाओं को करता है, वो उनको धर्म मान के करता है। तो जिसे हम व्यवहार से धर्म कहते हैं, इस तरह का वो धर्म वो करता है। तो धर्म तो करता है, लेकिन धर्म करने के पीछे उसका अभिप्राय क्या है, किस लिए वो धर्म मतलब निश्चय धर्म नहीं, वही व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म की जो प्रवृत्ति है, पूजा पाठ व्रत उपवास आदि जितनी जो भी क्रियाएं हैं वो कर रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। तो उस हिसाब से 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी यहाँ पर बताए हैं। पहला क्या है, कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, कुल अपेक्षा, ठीक है। दूसरा है परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। यहाँ हेडिंग दिए हुए हैं, एक है 214 पेज पे, दूसरा है 215 पेज पे। पहला कुल अपेक्षा धर्म धारक, कर रहा है, लेकिन किस लिए कर रहा है, कुल अपेक्षा, कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। दूसरा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक, ये धर्म धारण कर रहा है, कैसे कर रहा है, आज्ञानुसार, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। तीसरा क्या है, तीसरा है पेज नंबर 218 पे, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। पेज नंबर 218 पे सबसे नीचे है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। और चौथा है पेज नंबर 221 पे, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों का निरूपण यहाँ इस प्रकरण में करेंगे। पहला कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, दूसरा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, तीसरा सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, और चौथा धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। 4 प्रकार के व्यवहाराभासी, व्यवहाराभासी मतलब जो सच्चा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार का भ्रम जिनको हुआ है। सच्चा व्यवहार किसे कहते हैं, बिला अभी कल आए थे आप, नहीं, सच्चा व्यवहार किसे कहते हैं ममता भाभी? निश्चय के साथ जो व्यवहार होता है वो सच्चा व्यवहार है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। निश्चय के साथ होने वाला व्यवहार वो वास्तविक व्यवहार है, उसका नाम व्यवहार है, वो सच्चा व्यवहार है। लेकिन निश्चय तो है ही नहीं, और अकेला व्यवहार के नाम पे जो व्यवहार ने कहा, व्यवहार की जो क्रियाएं हैं वो करे, तो वो व्यवहाराभास नाम पाता है। वो व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार का भ्रम, आभास, उसे कहते हैं व्यवहाराभास। ठीक है, तो ये अभी पहले नंबर का व्यवहाराभास कैसा है, कुल अपेक्षा धर्म धारक। नाम से समझ में आ रहा है कि कुल की अपेक्षा लेकर उसने धर्म धारण किया है, कि हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, हम जैन हैं, इसलिए जैनों को क्या करना चाहिए कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अथवा मध्यमास मधु का त्याग करना चाहिए, अथवा रोज मंदिर जाना चाहिए, अथवा इन्हीं महावीर भगवान को, आदिनाथ भगवान को मानना चाहिए। ये जो सारी क्रियाएं हो रही, ये क्रियाएं कहला रही व्यवहार की क्रियाएं। वास्तव में क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है, लेकिन इन क्रियाओं को धर्म मानना, धर्म कहना, वो व्यवहार होता है। ये क्रियाएं धर्म नहीं है, लेकिन इनको धर्म कहते हैं, वो व्यवहार से, पर शॉर्ट में हम इनको ऐसा कहते हैं, ये व्यवहार की क्रियाएं।
तो रात्रि भोजन का त्याग किया कि आलू जमीकंद नहीं खाया कि देवशास गुरु महावीर भगवान अपना जो जिन मंदिर है उसी में आ रहे हैं, मध्यमास मधु के त्यागी हैं, अष्टमूल गुणों के धारी हैं। ये जो सारी क्रियाएं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये धर्म कर रहे हैं, हम ये धर्म कर रहे हैं, ऐसा समझते हैं। ये सब काम करके हम क्या समझते हैं? कोई ऐसा समझता है कि हम धर्म नहीं कर रहे? अब मैं दूसरा शब्द हम अधर्म कर रहे हैं। अधर्म कोई नहीं समझता है। ये सब करके क्या समझते हैं? हमको क्या फीलिंग क्या आती है? हम रोज मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, मध्यमास मधुनी भक्षण करते हैं, जो जिनवाणी में बताए गए हैं उसी अनुसार भक्ष्य पदार्थ खाते हैं, उसी अनुसार रहते हैं। तो हमको क्या लगता है? हम धर्म कर रहे हैं। अब ये धर्म हम क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम जैन हैं। बच्चों को क्या सिखाते हैं? सबसे पहले मान लो छोटा बच्चा है 4 साल का, स्कूल जाने लगा, उसको सिखा दिया हमने आलू नहीं खाना, स्कूल में जाके पोटैटो नहीं खाना है, किसी की चिप्स विप्स नहीं खानी है। तो अपन क्यों नहीं खाते हैं? क्यों? तो उसको क्या सिखाएंगे? उसको इसमें जीव होते हैं, हिंसा होती है, इतनी सारी बातें छोटे से 4 साल के बच्चे को कहाँ से समझ में आए? अभी तो उसको इतना सिखाना है भी नहीं खाना है स्कूल में जाके। तो क्या कहते हैं? बेटा अपन जैन है। और फिर वो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं स्कूल में कि तुम ये पोटैटो चिप्स क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि मैं जैन हूँ। ये कुल अपेक्षा धर्म धारक, क्योंकि मैं जैन हूँ इसलिए मैं आलू नहीं खाऊंगा, मैं रात में नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जैन हूँ। मैं इसी मंदिर जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं जैन हूँ। अभी वास्तव में लॉजिक से कि ये क्यों नहीं खाना, क्या इसमें दोष है, वो नहीं जानते। तो ये जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अब हम अपने अंदर झांक लें कि अभी कर रहे हैं कि पहले करते थे, या ऐसा कुछ चल तो नहीं रहा है हमारे अंदर कि हमारी जो ये क्रियाएं हो रही हैं, हम जो रोज मंदिर जा रहे हैं, पूजन भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हम जैन हैं, जैन कुल में जन्मे, इसलिए हम कर रहे हैं। अभी हम किसी और कुल में जन्म लिया होता हमने, तो जैसे गुरुदेव ने जो हिम्मत की, ऐसे हमारी हिम्मत होती इतना दिमाग लगाने की, इतना पुरुषार्थ करने की, सच्चे धर्म की खोज करने की। जो जिस धर्म में पैदा हो जाता है, थोड़ी बहुत धार्मिक अगर भावनाएं मिलती है कुछ संस्कारों से, तो उसी धर्म को मानता है। बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर हैं, 1-2 के नाम मिल जाएंगे आपको। एक गुरुदेव का है, एक समझ लीजिए बनारसी दास जी हैं, एक आध और नाम मिल जाएंगे कि उन्होंने परिवर्तन किया हो सच्चे धर्म की खोज करके। श्रीमद रायचंद भी हैं। हाँ, रायचंद जी, श्रीमद रायचंद जी। तो जो वरना जो जिस कुल में जन्म लेता है, वहां जो परंपराएं चलती हैं उसी को फॉलो करते हैं। जैन कुल में भी जन्म लेने के बाद में हमारे घर में जो परंपराएं चलती हैं, त्योहारों पे, जो भी ओकेजन पे, जिस भी तरह से जो परंपराएं चलती हैं, ये हमारे कुल की परंपरा है, उसको फॉलो करते हैं, उसको धर्म मानते हैं, इसको निभाना हमारा धर्म है। तो ये जो हम धर्म कर रहे हैं, ये धर्म क्या है? ये कुल अपेक्षा धर्म है, जिसको कहते हैं वो नामधारी जैन। बस जैन कुल में जन्म हो गया तो जैन बन गए, नामधारी जैन है। वास्तव में जैन किसे कहते हैं, जैन का स्वरूप क्या है, वो समझ में नहीं आता है। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी जैन धर्म में भी आजकल इतना ज्यादा मिथ्यात्व कहूंगी, जैसे इतने गुरुदेव लोगों ने तो अपना धर्म बदल के जैन को अपनाया, और हमारे जैन कुल में जन्मे हुए, और इतना मेरे को तो देख के अफसोस भी होता, सच है। सब दूसरे धर्म को इतना जल्दी गुरुदेव के उसके चक्कर में आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं। इसीलिए ना कि धर्म को पहचानते नहीं है। अभी तक जो मान रहे थे वो इसीलिए कि अभी तक जो मान रहे थे कि बस हम जैन हैं इसलिए थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे थे। दूसरे धर्म में उनको क्या लगता है कि यहाँ कुछ अपने को मिल रहा है, ये तो कुछ देते नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठे महावीर भगवान, ना कुछ देंगे ना लेंगे, ना कोई इनसे फायदा होता है। तो वहां जाओ तो वहां मिलता है, तो उनको बहुत ज्यादा क्योंकि ये जीव को अनादि का संस्कार यही है, और विषयों की तृष्णा ऐसी है कि जितना मिल गया वो समझ में नहीं आता है कि क्यों मिला है, कैसे मिला है, किस तरह से मिलता है। तो वो उस लोभ में, और वो कहते हैं हमारे पास आ जाओ तो सब मिलेगा। हमारे तीर्थंकर तो कोई भी जैन कुल में पैदा नहीं हुए थे ना, या वो क्षत्रिय या नाथ वंश जो भी था, क्या वो जैन कुल में? उनको जब तो कुल परंपरा नहीं होती थी शायद।
क्षत्रिय तो वो यानी क्षत्रिय भी जैन थे, ऐसा नहीं कि क्षत्रिय तो अभी स्थिति ऐसी हो गई कि क्षत्रिय वो राजपूत कहला, अपन उनको राजपूत कहते हैं, लेकिन पहले ये सब जैन ही होते थे, पहले जैन ही धर्म चलता था। भारतीय मेरे दादाजी गुरुदेव के इतने बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, मतलब जब गुरुदेव कलकत्ता आए तो हमारे ही घर में ठहरे थे। लेकिन आज अफसोस लगता है मेरे को कि मैं हूँ जो मैं गुरुदेव का सुनती हूँ और गुरुदेव को मानती हूँ, आज कोई मेरे परिवार में, इतना बड़ा परिवार में गुरुदेव को नहीं मानता। तो यही देख के लगता है दुनिया में बहुत कैसे, और किसी को समझा नहीं सकते हैं, जो समझा नहीं सकते, समझाने से नहीं बोलते हैं, स्थितिकरण कराना बोलते हैं, बहुत मुश्किल है। ठीक, बिला अभी आप जो कह रहे हैं, जो तीर्थंकर हैं वो सब क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, वो एक अलग है, लेकिन जैन नहीं थे ऐसा नहीं है, जैन नहीं थे ऐसा नहीं है। वो जैसे नेमिनाथ जी यादव वंशी थे, कोई नाथ वंशी थे, तो उनके तो शायद जैसे कृष्ण जी भी उसी वंश के थे, तो दोनों ने अपनी अलग अलग धारणाएं बनाई। तो वो वंश, देखो वो उनके वंश का नाम यदुवंश है, से उनके वानर वंश है, इसका मतलब वो वानर हैं या वो यादव हैं। अभी अभी ये जो चल गए हैं ना यादव, तो हम उनको वो कास्ट समझते हैं, समझ लो आज भी वो दूध वाले कहते हैं हम यादव वंशी हैं। हाँ, वो अभी ऐसा हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अभी ऐसा हो गया है कि बस जो बनी है, जैनियों को बनिया कहते हैं, मतलब और क्षत्रिय हैं वो राजपूत हैं, ये अभी इस समय में ऐसा हो गया है, पर पहले ऐसा तो सारा जैन ही था। ज्यादा सही था ना, अपने हिसाब से धर्म चूज कर लेते थे, पहले ज्यादा सही था, अपने हिसाब से धर्म चूज कर लेते थे, मतलब कुल परंपरा नहीं थी जब। और ये धर्म भी अभी समझ लो, शुरू में तो पहले थे ही नहीं, भोगभूमि से जब ये कर्म भूमि में परिवर्तित हुआ तब ये अन्य मत होते ही नहीं थे, ये तो मारीची ने चलाए उस समय 363। और ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तीन तो वर्ण चल ही रहे थे, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आदिनाथ भगवान के समय से ही, और ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भरत जी ने की। वो सब जैन ही, ऐसा उनमें कोई भेद नहीं था कि ये तो है, ये दूसरी कास्ट है, और ये वो सब जैनों में ही काम के हिसाब से। और आदिनाथ और शिव जी तो एक ही समय के चलते हैं, और कहते हैं एक ही समय के से चल रहा है वो धर्म, मतलब कहते हैं लोग, जो मुझे नहीं पता, समझ नहीं आता, पर आधी कचरी समझ आती है कि वो एक ही उसमें चल रहे थे, नाम अलग अलग दे दिया, ऐसा सुना है। शंकर जी तो अभी लास्ट के रुद्र हैं। बोलिए पूर्णिमा आंटी, बोलिए। क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो चल रहे हैं ना, आपने तीन बताए ना आपने, तो ये तो काम की अपेक्षा कहे गए थे, धर्म तो उनका सबका एक। हाँ, काम की अपेक्षा, वही मैं कह रही हूँ, काम की अपेक्षा, जो जिस तरह का काम करता था उस अपेक्षा से उनको नाम थे, धर्म नहीं था ये कोई धर्म भी नहीं है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कोई धर्म नहीं, शूद्र धर्म होता है क्या? नहीं। वैश्य ये कोई धर्म होता है क्या? तो काम है ना, जो काम व्यापार करता है वो वैश्य, जो कुछ साफ सफाई के काम करते हैं उनको शूद्र। ऐसा ये काम के हिसाब से भेद है, धर्म नहीं। वर्ण व्यवस्था थी ये पहले, वर्ण व्यवस्था थी, तो इसलिए ऐसा ये कहना तो उचित नहीं लगता है मुझे कि हमारे तीर्थंकर सब मतलब जैन नहीं थे, ऐसा नहीं। बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, फिर बस आगे बढ़ेंगे। हाँ, नहीं, जो शूद्र होते थे क्या वो भी जैन धर्म अपनाते थे? अपनाते क्या थे वो? जैन शूद्र का मतलब है बस वो सफाई का, अभी हम उसको हीन टाइप से देख रहे हैं। हाँ, अभी हमारी, क्योंकि हमारी दृष्टि वहीं जा रही है, शूद्र मतलब ये स्वीपर है ऐसा, पर वो उस समय वो जो काम ऐसा काम कर रहे हैं, थोड़ा हीन काम कर रहे हैं, उनको शूद्र कहा जाता था। फिर भी धर्म के नाम पर एक जैन ही चलता था। ये तो हुंडाव सर्पणी काल के दोष से ये अन्य मत दिखाई दे रहे हैं। लोगों की मान्यता चलती होगी, मान्यता विपरीत रहती थी, अभी भी रहती है, जैसे विदेश क्षेत्र में है, मान्यता विपरीत होती है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये अन्य देवी देवताओं के मंदिर वगैरह या उनके नाम, अलग अलग तरह के नाम वाले देवी देवता, वो विदेश क्षेत्र में अभी भी नहीं होते। और यहाँ भी ये हुंडाव सर्पणी के दोष से विशेष रूप से ग्रहित मिथ्यात्व दिखाई दे रहा है, अदरवाइज नहीं होता है। जो भी है वो जैन ही है। बोलिए। मुझे लगता है पहले ऐसे जाति या ऐसे कुछ नहीं था, वो तो जो जिस काम में निपुण था, जो जो काम कर सकता था उसके अकॉर्डिंग ऐसे उसमें हीन भावना भी नहीं थी। अभी जो हाँ। हीन भावना वाली बात है ना कि ये श्रेष्ठ है, ये हीन है,
वो भी चीज समय नहीं थी। वो तो बाद में ऐसा होता गया, पहले ऐसे कुछ वो नहीं थे डिवीजन की, ये वो है, मतलब जो पढ़ा सकते थे वो समझो टीचर बन गए, जिनमें स्ट्रॉन्ग थे तो वो क्षत्रिय बन गए, उस तरह से। ठीक, तो यहाँ देखिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं पेज नंबर 214 पे। कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। अभी हमने सामान्य बात की कि कुल अपेक्षा किस तरह से धर्म धारक को अपने आप को उस धर्म का धारक मानता है। 214 पेज पे, वहां कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है। कुल क्रम मतलब हमारे पिताजी जैन, फिर उनके पिताजी जैन, उनके पिताजी जैन मतलब दादाजी जैन, फिर दादाजी के पिताजी भी जैन, उनके पिताजी भी जैन। तो कुल क्रम से हम जैन चले आए हैं। हमने कोई बदला नहीं है कि हम कोई दूसरे धर्म वाले थे फिर हमने यहाँ परिवर्तन किया। ये कुल परंपरा से ही हम जैन 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 ऐसे चलते आए हैं। तो कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है। जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। स्वरूप नहीं जानते, ये कुल अपेक्षा धर्म धारक जो हैं, ये जैन धर्म का स्वरूप नहीं जानते, लेकिन हमारे कुल में ऐसा चलता आया है, हम जैन हैं और ये मंदिर में हम जाते हैं तो बस उसको फॉलो करते हैं। कुल क्यों, अपनी जो परिपाटी चल रही है कुल की, उसको फॉलो करते हैं, वैसा प्रवर्तते हैं, मतलब उस तरह अनुसार आचरण करते हैं। वहां जिस प्रकार अन्य मती अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार यह प्रवर्तते हैं। कोई मुसलमान है, वो रोज दिन में कितनी बार, 3 बार 4 बार जो भी उनका सिस्टम है, वो नमाज पढ़ते हैं। तो वो पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? कि मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ते हैं। वो अपने कुल को फॉलो करते हैं। वो धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो धर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? वो धर्म कर रहे हैं। जो उनके कुल में, उनके धर्म में जो कहा है वो करते हैं। उनके धर्म में ये कहा है कि इस तरह से बलि चढ़ानी चाहिए, वो चढ़ाते हैं। वो कुल को फॉलो कर रहे हैं। वो अपना कुल में जो धर्म चला आया वो उसको फॉलो करते हैं। कोई क्रिश्चियन है, वो अपने हिसाब से, कोई हिंदू है, वो उनके कुल के हिसाब से वो फॉलो करते हैं। तो जैसे वो लोग फॉलो कर रहे हैं अपने कुल धर्म को, वैसे ये फॉलो कर रहे हैं। क्या फर्क हुआ? यदि ये हम किसी दूसरे कुल में जन्म लेते, क्रिश्चियन बन जाते, तो वहां वो जो यूं 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 करते हैं वो हम भी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे 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 करते हैं। तो ये कुल अपेक्षा जो परंपरा चलती है वो परंपरा को मानते हैं। अब यह तर्क दे रहे हैं, ये तो भी बात बताई कि कुल अपेक्षा वो फॉलो कर रहे हैं, अपने को धार्मिक मान रहे हैं, धर्म धारक मान रहे हैं। अब पहला तर्क, यदि कुल क्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं। यदि कुल अपेक्षा धर्म करने से ही धर्म होता है तो सब अपने कुल की मान के धर्म कर रहे हैं, जितने भी जो भी हैं। ये खाली कुल की अपेक्षा, धार्मिक पना आप देख रहे हो, मतलब इसको अपन कह सकते हैं धार्मिक पने का तर्क, कि कुल अपेक्षा ही आप धर्म करना मान रहे हो तो जितने भी हैं सब अपने कुल की परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। हमारे कुल में ये जो समझ लो अपनी कहानी है यशोधरा और चंद्रमती वाली, आटे के मुर्गे वाली, वो उनके कुल की तो परंपरा थी कि बलि चढ़ानी थी, कुल देवी को प्रसन्न करना था। और भी बहुत सारी कहानियां इस तरह की होती हैं कि उनके कुल देवी होती है और उसको बलि चढ़ानी होती है। और भी कुल की आप पिक्चर्स में देख सकते हो, आप कहानियों में देख सकते हो, अपने पुराणों में देख सकते हो। तो कुल अपेक्षा यदि धर्म धारक हो तो सब धर्मात्मा हो जाएंगे। फिर उनको भी कहो वो भी धर्मात्मा है। धर्मात्मा मतलब सम्यक दृष्टि, वो वाला धर्मात्मा, क्योंकि ये तो धर्मात्मा अपने को सम्यक दृष्टि मान रहा है ना, तब तो व्यवहाराभासी कह रहे हैं उसको। वो सब धर्मात्मा हो जाएंगे। अपने कुल को फॉलो करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो सब अपने कुल को फॉलो कर रहे हैं, सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। यदि कुल क्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं। जैन धर्म की विशेषता क्या रही? सब धर्मात्मा हो गए। फिर जैन धर्म में क्या विशेषता रही? धर्म तो सब जगह ही है। कुछ लोग ऐसा तर्क भी देते हैं, आप जैन धर्म ही क्यों कहते हो, वो भी तो धर्म है। बहुत से लोग बिला भाभी आपके संपर्क में आते होंगे इस तरह के लोग कि ये और भी तो धर्म है, आप एक एक धर्म को क्यों कहते हो, वो भी तो धर्म है, उस धर्म में भी तो मोक्ष होता है, उस धर्म में भी तो कर सकते हैं। तो ये फिर जैन धर्म की विशेषता क्या रही? सब में ही धर्म होता है। इसलिए ये पहला तर्क उन्होंने दिया। इसलिए कुल अपेक्षा धर्म मानना
वो उचित नहीं है। यदि कुल अपेक्षा धर्म मानेंगे तो सब धर्मात्मा हो जाएंगे, सब जो भी कर रहे हैं अपने कुल अपेक्षा। फिर उसमें क्या उचित है क्या अनुचित है, ना कोई हिंसा ना अहिंसा, कुछ विवेक कुछ भी नहीं रहेगा। जो वो अपने धर्म कुल के नाम पे करेंगे वो सब धर्म हो जाएगा। ये पहली बात। वही कहा है, ये उपदेश सिद्धांत रत्नमाला एक शास्त्र है, पीछे भी इसके वो दिए थे उन्होंने रेफरेंस, छठे अध्याय अधिकार में। लोयम्मि रायणी नायम न कुलकम्मि कैयावी किं पुण्यतिलोय पहुणो जिणंद धम्माहि गारम्मि। लोक में ये रायणी राजनीति है। ये पहला तर्क तो दे दिया धर्म की अपेक्षा से, यदि धर्म कुल क्रम से ही हो, ये पहला। आप दूसरा तर्क दे रहे हैं राजनैतिक तर्क, राजनीतिक की अपेक्षा। लोक में यह राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता। ठीक है, आप कुल की अपेक्षा धर्म मान रहे हो कि जो जिस कुल में जो चलता है उसको फॉलो करता है तो वो धर्म होता है, तो कुल की अपेक्षा से क्या न्याय कर देंगे? तो बहुत अच्छा तर्क है, सुन के मजा आ जाएगा। मतलब ऐसा कि क्या न्याय व्यवस्था में, राजनीति में कोई अगर कोई आ जाए, किसी को पकड़ के लिया जाए कि ये दोषी है व्यक्ति, तो उसका कुल जानकर कि इसकी कुल परंपरा ही है, ये चोरी है इनके कुल वाले, इसके पिताजी चोर थे, इसके दादाजी चोर थे, इसके परदादाजी चोर थे, तो इनकी तो कुल की परंपरा ही है, इसलिए कोई इसका कोई दोष नहीं, छोड़ दो। ऐसा छोड़ दिया जाएगा? कुल परंपरा से क्या न्याय हो जाएगा कि भाई इनका तो कुल ही ऐसा है, चोरों का कुल है, इसलिए इसकी क्या गलती, इसकी क्या गलती, इसका कुल ही चोर है इसलिए इसको चलने दो। तो लोक में यह राजनीति है कि कदाचित, कदाचित मतलब कभी भी, यहाँ कदाचित मतलब वो नहीं किसी अपेक्षा या थोड़ा सा, वो नहीं, कदाचित मतलब कभी भी, बिल्कुल भी नहीं। लोक में यह राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता है। जिसका कुल चोर हो उसे चोरी करते पकड़ लें तो उसका कुल क्रम जानकर छोड़ते नहीं है, दंड ही देते। किसका तो कुल ही चोर है, इसके तो पिताजी दादाजी की परंपरा ही यही है, छोड़ दो इसको, जाने दो, इसकी क्या गलती है। ऐसा करते हैं कि उसको सजा मिलती है, दंड ही देते हैं, कुल क्रम से छोड़ते नहीं है। फिर यहाँ कुल क्रम क्यों लगा रहे हैं धर्म में कि हमारे कुल में जो चल रहा है बस वो कर रहे हैं तो हम धर्मात्मा हो गए। तो उसे चोरी करते पकड़ लें तो उसका कुलक्रम जानकर छोड़ते नहीं है, दंड ही देते हैं। तो त्रिलोक प्रभु जिनेंद्र देव के धर्म में, धर्म के अधिकार में क्या कुल क्रमानुसार न्याय संभव है कि आपका बस ये कुल जैन है और आप जो कर रहे हो इसलिए आप धर्मात्मा हो गए? ऐसे तो पीछे ऊपर तर्क ही दिया कि भाई वो सब भी धर्मात्मा होंगे, और यदि आप कुल की अपेक्षा से ही मान रहे हो कि हम तो बस जैन हैं तो जैन होती हम धर्मात्मा हो गए, तो ऐसा न्याय व्यवस्था में भी कुल को फॉलो नहीं करते हैं। लोक में राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी कुल को फॉलो नहीं करते, धार्मिक व्यवस्थाओं में भी कुल से धर्मात्मापना नहीं मानते। आगे देखिए तीसरा, बहुत गजब के तर्क हैं। तथा यदि पिता दरिद्री हो, किसी के पिताजी गरीब हों, दादाजी भी गरीब थे, पिताजी भी गरीब हों, तो क्या वो अपनी कुल की परंपरा को फॉलो करता है? फॉलो करना चाहेगा कि मेरे तो पिताजी भी गरीब थे, मेरे दादाजी भी गरीब थे, मैं क्यों धन कमाऊं, मैं भी गरीब ही रहूं? या वो धन कमाता है, धनवान बनना चाहता है, बन जाता है, वहां कुल की परंपरा को फॉलो करता है? ये समझ लीजिए सामाजिक या पारिवारिक तरह का तर्क दिया कि यदि पिता दरिद्री हो और आप धनवान हो, तब वहां तो कुलक्रम का विचार करके आप दरिद्री रहता ही नहीं कि अरे मेरे पैसा कमा लिया तो मैं तो ज्यादा पैसा रख ही नहीं सकता, मेरे तो कुल की परंपरा यही है कि हमारे तो गरीब ही रहते हैं सब, तो गरीब ही रहो। ऐसा होता है? नहीं होता है ऐसा। तो तथा यदि पिता दरिद्री हो और आप धनवान हो, तब वहां तो कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्री रहता ही नहीं, तो धर्म में कुल का क्या प्रयोजन है? फिर आप कुल की अपेक्षा से धर्म कर रहे हो, धर्म बस इसलिए अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हो कि मेरा कुल धर्मात्मा है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तथा और आगे, पिता नरक में जाए, अब मेरा तो कुल में ये परंपरा है, पिताजी नरक में गए तो क्या करें? रावण नरक में गया तो इंद्रजीत और मेघनाथ क्या करें कि अब हमें भी नरक में जाना है? ऐसा कि पिता नरक में जाए और पुत्र मोक्ष जाता है,
वहां कुल परंपरा कैसे रही, वहां कुल क्रम कैसे रहा? रावण नरक गया, उनके बेटे मोक्ष गए, वहां कुल क्रम कैसे रहा? वहां तो कुल को फॉलो नहीं किया। यदि कुल पर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिए। कुल पे दृष्टि हो, रामचंद्र जी मोक्ष गए, लक्ष्मण नरक गए, भाई हैं, एक ही कुल के हैं। और कहीं पिता मोक्ष जा रहे हैं, पुत्र नरक जा रहे हैं, कहीं पिता नरक जा रहे हैं, पुत्र मोक्ष जा रहे हैं। कहीं रावण नरक गए तो पत्नी कहाँ गई? मंदोदरी कहाँ गई? वो भी नरक गई कि मेरे पति की परंपरा है, पीछे पीछे जाना है, वो स्वर्ग गई। तो ऐसा है, ये कुल की परंपरा चलती है क्या? परिवार में ये चीज फॉलो नहीं होती है, ना रुपए पैसे धन संपत्ति के मामले में, ना स्वर्ग नरक के मामले में। हम अपनी कुल की परंपरा को फॉलो नहीं करते कि हमारे कुल में तो ये परंपरा चली आ रही है कि सब नरक जा रहे हैं साहब, तो अपने को तो नरक में चलना है, कि सब स्वर्ग जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने परिणामों के अनुसार, जो जिसके जैसे परिणाम रहे उस अनुसार उन्होंने गति प्राप्त की है। तो वहां कुल क्रम कैसे रहा? यदि कुल पर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिए, इसलिए धर्म में कुल क्रम का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कि आप जैन कुल में जन्मे हो इसलिए आप धर्मात्मा हो गए हो, आप अपने आप को सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा मान रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कोई कहे कि परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। अब जो परंपरा चल रही है हमारे कुल में, जहाँ जैसी जो परंपरा चल रही है उसको छोड़कर, नहीं एक पैराग्राफ रह गया क्या? हाँ एक पैराग्राफ रह गया। शास्त्रों का अर्थ विचार कर यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादि रूप तथा विषय कषाय पोषणादि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो, तो उसका त्याग करके जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है। अभी तक तो कह रहे थे बाहर लौकिक धार्मिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। अब यहाँ धर्म में भी कह रहे हैं कि काल दोष से यदि किन्हीं दुष्ट जीवों द्वारा, पापी पुरुषों द्वारा यदि कोई ऐसी विपरीत प्रवृत्ति उस धर्म में भी चलाई गई हो, तो भी उसका त्याग करके जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है। मतलब ऐसा नहीं कि खाली जैन धर्म भी माना, जैन कुल में जन्म ले लिए और फिर वो जैन के नाम पे जो शास्त्र आपको मिले उसमें भी बुद्धि लगाना। ऐसा नहीं कि जैन के नाम पे जो मिल गया, आप किसी खोटे अभिप्राय वाले ने उसमें राग द्वेष का पोषण किया, इस तरह की बातें लिखी, इस तरह की कहानियां लिखी, समझ लीजिए मिलावट सहित, तो उसका ये विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई। कुगुरु कुधर्म सेवनादि रूप तथा विषय कषाय पोषणादि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो, तो उसका भी त्याग करके, यानी जैन अभी तक तो अन्य दूसरों की बात कर रहे थे, अब यहाँ जैन में भी उत्पन्न हो गए, तो जैन में भी अपनी बुद्धि को खुला रखना, अपने दिमाग को ओपन रखना, विचार करना, और विचार करना जिन आज्ञा क्या है, जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। तो जिन आज्ञा क्या है कि जिन आज्ञा है वीतरागता की पोषक, वीतरागता ही धर्म है, ये है जिन आज्ञा। अब जहां कहीं भी राग द्वेष का यदि पोषण है तो उसको, यानी अपने को अपना ओपन माइंड से उसको देखना पड़ेगा। आंख बंद करके बस जहां ठप्पा लगा दिया जैन, ये जैन का शास्त्र है, ऐसा नहीं। जहां वीतरागता का पोषण हो रहा है वो ही सच्चे शास्त्र हैं। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, और राग द्वेष का पोषण करे वो शास्त्र नहीं, शस्त्र है, शस्त्र। वो हमारी गर्दन अलग कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं। कहाँ मार रहे हैं कि हम निगोद की तरफ ढकेल रहे हैं। इसलिए वीतरागता का जो पोषण करे वही सच्चा जैन धर्म है। तो यदि काल दोष से कुछ लोगों द्वारा इसमें मिलावट की हो, तो उसको विवेक, क्योंकि इतनी बुद्धि सबको मिली है, मनुष्य हुए हैं, जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो इतना बुद्धि से हीन तो कोई हुआ नहीं है। पीछे अपन ने वहां पंचलब्धि का प्रकरण पढ़ा था, तब कि तत्व विचार करने योग्य शयोपशम तो तेरे हुआ है, अब इसमें कुछ करना नहीं है,
इतने बुद्धि तो मिल गई सबको, कोई भी जितने हैं कि हमारे को तो कुछ याद नहीं रहता, याद वाद रहने की जरूरत नहीं है, इतनी बुद्धि है कि हम ये निर्णय कर सकें, ये तत्व विचार कर सकें, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ राग का पोषण है कहाँ वितरागता का पोषण है, इतना विचार हम कर सके, इतनी बुद्धि हमें मिली है। तो तत्व विचार करने योग्य क्षयोक्षम मतलब वो ज्ञान का विकास, वो उतना तो हमारे हुआ है। तो शास्त्रों का अर्थ विचार कर यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादि रूप तथा विषय कषाय पोषणादि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो, तो उसका त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। जिन आज्ञा अनुसार यानी कुल अपेक्षा धर्म नहीं मानना, जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है उस आज्ञा से वास्तव में यथार्थ परीक्षा करके बुद्धि लगा के और फिर क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय करके और फिर उसको फॉलो करें। काम वही करना है, वही पूजा पाठ तो करेंगे ही, व्रत उपवास करेंगे ही, मंदिर जाएंगे ही, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसको एक तो हमारे कुल की परिपाटी है इसलिए जा रहे हैं, और एक की वास्तव में यही सच्चा मार्ग है, ये निर्णय हमने किया है, फिर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों में फर्क है। तो अकेला कुल की परिपाटी मानकर धर्म अगर कर रहे हैं तो वो कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी कहा गया है। थोड़ा सा प्रकरण इसका और है, फिर कल इसको लेके और जो दूसरा पॉइंट है उसको आगे बढ़ाएंगे, कल लेंगे। अभी प्रश्न है किसी का? बोलिए भारती आंटी। नहीं प्रश्न नहीं है, मैं तो एक चीज बता रही थी, गोधा जी के प्रवचन में एक बार उनके मुंह से सुना था, क्योंकि उनकी वो शायद 20 पंथी थे पहले, उन्होंने बताया था और फिर बोले उन्होंने 20 पंथी छोड़ के 13 पंथी को अपनाया। तो ये जो भी बात आई ना उसके लिए बस याद आ गई इसमें कह रही। पर ऐसे मुश्किल होता है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक्चुअल में देखो हम लोग डॉक्टर का निर्णय करते हैं, कौन सा डॉक्टर सही है कौन सा डॉक्टर गलत है। छोटी मोटी भी बीमारी होती है तो जिस दिन पहले, अभी समझ लो कोरोना का टाइम चल रहा है और जिस दिन अपनी रिपोर्ट आ जाती है कि पॉजिटिव है, तो कितना बड़ा एक तो वो कोरोना हो गया उसका टेंशन तो अलग, उसके बाद में क्या टेंशन रहता है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, किसका ट्रीटमेंट लेना है, वो निर्णय करना। कोई भी बीमारी हो, ये कोरोना की बात है, कोई भी बीमारी अपने होती है मान लो, तो ये एक डिसीजन पॉइंट कि किसका हमको ट्रीटमेंट कराना है। और फिर किसी डॉक्टर का हमने चालू कर दिया और पता लगा ये इलाज गलत चल रहा है, तो अब उसको बदलना, जैसे कभी ऐसा नहीं तो हॉस्पिटल चेंज करना कि कहीं कोई एडमिट है और फिर वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो, कितना मुश्किल काम होता है और कितना बड़ा डिसीजन लेना होता है, और कितनी उसमें जो लोग करते हैं, जो लोग इन स्थितियों से गुजरे हैं उनको मालूम है कि कैसा मतलब वो डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन वहां तो एक भाव का सवाल है, ये एक भाव जाएगा, डिसीजन गलत हुआ नहीं हुआ तो ये एक भाव जाएगा, और यहाँ पर ये निर्णय नहीं किया कि वास्तव में सच्चा धर्म क्या है, ये धर्म क्यों कर रहे हैं, ये क्रियाएं क्यों कर रहे हैं, तो ये एक भाव नहीं खराब होगा, ये हमारे भाव खराब होंगे। एक वो किसी शास्त्र का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि ये बाहर में जो सर्प है, ये बाहर वाला सर्प तो हमारा ये एक भाव खत्म करता है, लेकिन कुगुरु रूपी सर्प ये हमारे भाव बिगाड़ देता है। यदि कुगुरु के चक्कर में पड़ गए तो ये हमने कुल अपेक्षा धर्म धारण किया, तो ये हमने समझ लीजिए यद्यपि सच्चे देवशास गुरु के को मान रहे पूज रहे हैं, लेकिन वो हम उनको उसी मान्यता से मान रहे पूज रहे हैं कि ये हमारे कुल देवता हैं। कुल देवता मतलब वो शब्द हम नहीं बोलते, लेकिन इसी मान्यता से कि हमारे कुल में इनकी परंपरा चल रही है, तो एक तरह से ग्रहित मिथ्यात्व टाइप से ही हम उनको पूज रहे हैं। ग्रहित मिथ्यात्व उसमें साथ में चल ही रहा है, साइलेंट ग्रहित मिथ्यात्व जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, लेकिन वो ग्रहित मिथ्यात्व जैसा ही चलता है, कुल अपेक्षा यदि फॉलो हो रहा है तो ऐसा है। बोलिए ज्योति जी। दिवाली पे तो यही होता है सबके, दीपावली पे
और समझाओ तो कोई समझने को भी तैयार नहीं होता, पता नहीं किस किस की पूजाएं करते हैं, जिनके यहाँ फैक्ट्री है, मशीन की पूजा, इसकी पूजा, उसकी पूजा, लक्ष्मी की पूजा। और तो मैंने कहा ना, इसलिए त्योहारों पर विशेष रूप से ये चीजें कब पता लगती हैं, जब त्योहार आते हैं, कोई ओकेजन आते हैं, तब वो परंपराएं निकल के सामने आती हैं। ऐसे तो डेली रूटीन में चलता है काम। और समझ में आने लगता है तो और मन करता है, जो अपने लोग होते हैं उनको समझाओ कि भाई ये मत करो, लेकिन कोई नहीं मानता, पुल वाले कर रहे हैं। और पता है ऐसे बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं, उनको बोलो ना इनको मना करो बच्चों को, तो बोलते हैं हम थोड़ी कर रहे, बच्चे कर रहे, तो बोले मैं तो नहीं कोई जाती, बात नहीं। बच्चे करके आ जाते। नहीं भाभी, एक्चुअली क्या संस्कार ही ऐसे दिए जा रहे हैं कि उसके तो मम्मी पापा मंदिर जाते थे, देखो ये बच्चा मंदिर नहीं जाता। और बीच में बहुत सारे लूप्स ऐसे हैं कि ये क्यों करना चाहिए वो समझाया ही नहीं जाता है, बस हम कर रहे हैं इसलिए तुम करो। तो वो क्या एक अगेंस्ट भी आ जाता है कि हमको नहीं करना मतलब नहीं करना। तो वो बहुत सारे लूप्स हैं ऐसे। सही बात। अब वो किसी किसी समझ लो, जैसे मैंने बताया ना, वो बच्चा 4 साल का है, अब उसको हमने यही कह के समझाया, अब उसको क्या समझाएं, लेकिन वो उस समय वही समझाने योग्य था, पर बाद में हम उसको ये भी समझाएं, जब वो समझदार हो जाए तब उसको असली बात भी बताई जाए। पर वो पहली बार में जो बता दिया जाता है वो सेट हो जाता है, और वो उसी हिसाब से फॉलो चलता है। आपकी आवाज बंद हुई है पारुल, बोलिए। समझाया ही नहीं जाता है भाभी कभी कि ये इसलिए करा जाता है या इसलिए करना चाहिए। और जो करते आ रहे हैं वो गलत है, सही है, आपको करना ही है, आप नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। एक्चुअल में जो बड़े हैं वो खुद ही कभी पढ़े नहीं, सुने नहीं, सीखे नहीं, तो वो समझाएं क्या? वो भी इसीलिए फॉलो कर रहे हैं कि उनके वो पूर्वज कर रहे थे। तो ये तो अभी फिर भी अच्छा युग आया है, पाठशालाएं चलती हैं, स्वाध्याय चलता है, बच्चों को सिखाया जाता है, तो ये अच्छा टाइम आया है फिर भी, कि कम से कम वो ऐसा कुल परंपरा से नहीं चल रहा है। कम से कम बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, तर्क सीखते हैं। फिर भी जिनकी होनहार होती है वही करते हैं, क्या करें। 80% लोग भाभी तब भी यही समझाते हैं कि तुमको ये करना क्यों चाहिए, क्योंकि ये ऐसा लिखा है या ऐसा हो रहा है दुनिया में, और कोई रीजन नहीं दिया जाता। बोलिए निशांति। यहाँ पे ये तर्क 3 ही दिए ना? 3। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था, जैसे अपन कहीं जाते हैं, कोई पूछते हैं आपके इष्ट देवता कौन है, तो ये भी क्या उसी खाते में जाएगा क्या? नहीं, उसी खाते में अब कहेंगे तो यही कि हमारे इष्ट देवता महावीर भगवान है कि पंच परमेष्ठी भगवान है, कहेंगे वही। लेकिन हमको मालूम है ना क्यों है वो हमारे इष्ट, क्योंकि वो वीतरागी हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, इसलिए इष्ट हैं। वो खाली हमने जन्म से ये सीखा है, नमोकार मंत्र बोलना है, पंच परमेष्ठी है, ये है, लेकिन हमने उन पंच परमेष्ठियों का स्वरूप जाना है, ये वीतरागी हैं। वीतरागता ही पूज्य है। अपन ने मोक्षांग प्रकाशक में शुरू में पहले अध्याय में पढ़ा था कि ज्ञानादिक की अधिकता से, रागादिक की हीनता से व्यक्ति पूज्य होता है। पूज्यपना क्यों है? कि जिनके रागादिक कम हो और ज्ञानादिक विशेष हो, ज्ञानादिक की विशेषता से, रागादिक की हीनता से ये पूज्यपना आता है। तो ये पंच परमेष्ठी हैं, इनमें आचार्य उपाध्याय साधु में रागादिक बहुत कम है, ज्ञानादिक विशेष है, और अरहंत और सिद्ध भगवान में तो रागादिक है ही नहीं, और संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट है, इसलिए ये पूज्य है। इनके पूज्यत्व का कारण ऐसे हेडिंग दी है ना शुरू में, बहुत अच्छा है पहला अधिकार, बहुत सरल भी है और सबसे पहले पढ़ने योग्य है बिल्कुल, उसमें सारे तर्क सहित दिए हैं। बोलिए ममता भाभी, अनम्यूट करिए, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, 180 पेज पे दिया है। इसमें सर्प द्वारा तो एक बार मरण होता है और गुरु अंत मरण देता है, इसमें ये गाथा भी दी हुई है। छठे अध्याय में पढ़ा था ना, ये उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का है। बिल्कुल बढ़िया। हाँ, सबको एक मरणम गुरु अनंताय मरणाय। बिल्कुल। चलिए, तो अभी ये बात यहीं अपन पूरी करते हैं कि वास्तव में जो धर्म है वो कुल परंपरा से नहीं धारण करके उसको तर्क की कसौटी पर कस के कि हम ये धर्म फॉलो कर रहे हैं, तो वास्तव में ये इसमें क्या विशेष है, हम इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं,
ये हमारी धर्म में जो श्रद्धा है ना वो भी दृढ़ होगी। यदि हम ये समझ के करेंगे तो कोई जल्दी से हमको चिढ़ा नहीं पाएगा कि ठीक है ये वाला अच्छा है, दूसरे भी उपदेश दे रहे हैं वो अच्छे लग जाएंगे, नहीं लगेंगे। यदि हमको ये लॉजिक से समझ में आएगा और वैसे ही माना होगा कुल परंपरा से, तो दूसरे की तरफ झुक जाएंगे कि ठीक है वो भी अच्छा बोल रहा है, वो भी बढ़िया बोल रहा है, ऐसा। मन हर मदन तन वरन सुवरन सुमन सुमन समान ही। धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी। उर्वशी सी अंगनाई संगिनी संसार की। श्री कुंत जिन तृण सम तजीली राह भव दधि पार की।